सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। देखिए इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जिस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज पार्टिकल जीरो होता है। सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं ना, उन चार्ज के उन हर एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा। ऐसे कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देखिए एक और कंडीशन आएगा आगे, नल पॉइंट। नल पॉइंट एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रखा जाए तो उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, एक्चुअली वहां पे फील्ड जीरो होता है। लेकिन इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जिस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उन सब पे नेट फोर्स जीरो होगा। सो इक्विलिब्रियम डिफरेंट है थोड़ा, हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं। और स्टेटमेंट इसका इतना ही है, कंसेप्ट इसका इतना ही है। इसमें न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स 2-3 बनते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस आप हेडिंग दे दीजिए और इसका स्टेटमेंट का मतलब लिख लीजिए कि इट इज ए कंडीशन इन विच नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, ईच चार्ज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। सिस्टम पे जितने भी चार्जेस हैं उन सब पे नेट फोर्स जीरो होता है। अब इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड q है और उनके बीच में सेपरेशन 2a है। टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय a डिस्टेंस 2a, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी केप्ट सो दैट द सिस्टम रीचेज एन इक्विलिब्रियम। तो यहां पे तो दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो थर्ड चार्ज को बीच में रखेंगे। अगर दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होते तो तब इस केस में कैसे करते? तो यहां पे अभी फिलहाल ये कर लेते हैं, और जब दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो वहां पे आपका एक कंडीशन आएगा। उस कंडीशन के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। वो कंडीशन होगा नल पॉइंट निकालना, और वो जो थर्ड चार्ज होगा या फोर्थ चार्ज होगा उसे हम नल पॉइंट पे रखेंगे। तो अभी नल पॉइंट निकालने के बाद देखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर सेम चार्जेस रखे हैं, जैसे ट्रायंगल में हमने देखा था, ट्रायंगल में क्यू 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 चार्ज रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स जीरो होगा। सेंट्रॉइड पे कोई चार्ज रखा जाए तो वहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। अब ये कैसे है, जब नल पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पे ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल अगर ये क्वेश्चन है आपको तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा गया है। तो एक बात ये समझिएगा कि सिस्टम के सेंटर पे जब चार्ज रखेंगे, थर्ड चार्ज रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज दोनों चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड के। अनइक्वल का तो मैंने बात कर ही लिया कि नल पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे। दोबारा से नल पॉइंट जब पढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम और नल पॉइंट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन करेंगे। सो यहां पे क्या है आपका, दो चार्जेस है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। थर्ड चार्ज कहां रखा जाए सो दैट सिस्टम रीचेज इन इक्विलिब्रियम। सो ब्लैंक स्लाइड पे करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए क्वेश्चन जो अप्रोच करने का तरीका है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन का एक प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे जो क्वेश्चन कह रहा है। जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस करते आया हूं, DBFT, डायग्राम बेसिक फॉर्मूला ट्रिक। अगर आप एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं तो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट 50% डन। तो यहां पे तो सिंपल सा डायग्राम है कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे दो चार्जेस दोनों एंड पे रख दीजिए, और ये सेपरेशन 2a है। साथ क्वेश्चन में जो लिखा है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है ये 2a है। और सिंस दोनों चार्ज बराबर है तो थर्ड चार्ज को एग्जैक्टली बीच में रखेंगे, क्योंकि सिस्टम के हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बीच में रखेंगे तो अपने आप जीरो हो जाएगा। अनइक्वल का नल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, तो इसे हम रखेंगे यहां पे एग्जैक्टली बीच में। थर्ड चार्ज को क्यू पे रखेंगे, क्यू को एग्जैक्टली बीच में रखेंगे, उसको मान लेते हैं मैग्नीट्यूड उसका स्मॉल क्यू है। इस पॉइंट को A लेते हैं, इस पॉइंट को B लेते हैं, इस पॉइंट को C लेते हैं, और ये डिस्टेंस बीच में होगा, A होगा। मतलब ये लिखेंगे हम लोग कि थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट। थर्ड चार्ज शुड बी केप्ट exactly at midpoint. midpoint. अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो C पे तो नेट फोर्स जीरो होगा, बट सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम A पे भी नेट फोर्स जीरो होगा और B पे भी नेट फोर्स जीरो होगा। तो कोई एक ले लीजिए, मैं A ले लेता हूं कि A पे नेट फोर्स जीरो करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम
सो नेट फोर्स on A is 0, यानी कि FA net is equal to 0. सो ये क्या बनेगा आपका K Q इंटू Q बाई A स्क्वायर प्लस, मान के चलते हैं कि दोनों स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू सेम नेचर का, वैसे तो अपोजिट नेचर का होगा बिकॉज एक रिपेल करेगा एक अट्रैक्ट करेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, बट ठीक है मान के चलते हैं कि दोनों सेम नेचर का है, अपने आप फाइनल आंसर आ जाएगा। तो के क्यू क्यू ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू इज क्यू स्क्वायर। मैं ए पे दोनों फोर्स देखता हूँ। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने समझा कि जो एक चार्ज पे नेट फोर्स लगेगा वो सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। अभी मान लेते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों एक डायरेक्शन में इधर की ओर फोर्स लगाएंगे, सेम नेचर के हैं तो दोनों इधर की ओर फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स जब इधर की ओर लगेगा हमारा तो क्या होगा, ऐड कर देंगे सिंपली, यानी इसकी वजह से ए पे सी की वजह से फोर्स, ए पे सी की वजह से फोर्स लगेगा के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, और ए पे बी की वजह से फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। सॉल्व करने के बाद q और कैपिटल Q एक कैंसिल आउट होगा, स्मॉल q माइनस क्यू बाई 4 आएगा, मतलब कि जो स्मॉल q है उसका माइनस क्यू बाई 4 वैल्यू होना चाहिए, और उसे हम सेंटर पे रखेंगे। ऐसे कंडीशन में सिस्टम जो है पूरा वो इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इक्विलिब्रियम में सिंपली हम हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 करते हैं। एक और क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पे, इस क्वेश्चन में ट्रायंगल है। अब देखिए ट्रायंगल में सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड 0 होता है, मतलब कोई भी चार्ज रखा जाए तो नेट फोर्स 0 होता है। अब ये बात भी हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद। अभी यहाँ पे एज ए रिजल्ट आप याद रखिए कि कोई भी रेगुलर साइडेड पॉलीगॉन है और उसके हर एक वर्टिसेस पे सेम चार्ज रखा हुआ है, तो उसके सेंटर पे जब कोई चार्ज रखा जाएगा तो वो चार्ज नेट फोर्स हमेशा 0 एक्सपीरियंस करेगा। ये पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, इसे प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे। फॉर एनी रेगुलर, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं एज ए रिजल्ट नोट करके बॉक्स में डाल लीजिएगा। इफ सेम चार्जेस are placed at the vertices if same charges are placed at the vertices of a regular sided polygon, then net force on any charge at center will always be 0. सो ये रिजल्ट हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर ये रिजल्ट लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को पहले एक बार ट्राई कीजिए एंड देन फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैं पीछे कर रहा हूं, बट आप एक बार ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। सो क्वेश्चन के हिसाब से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके हर एक कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है। जो फोर्थ चार्ज है यानी कि स्मॉल क्यू कहां पे रखा जाए, तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि उसको सेंट्रॉइड पे रखेंगे इस कंसेप्ट से, ठीक है। सो दैट सिस्टम रीचेज इन इक्विलिब्रियम, और उस स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल क्यू तो ये तो क्लियर हो गया कि सेंट्रॉइड पे रखेंगे, तो सबसे पहले तो स्मॉल क्यू को मैं सेंट्रॉइड पे रख देता हूं एंड देन स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं।
दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन सब का साइड ए है और इसका सेंट्रॉइड ये होगा O पॉइंट या C पॉइंट, जो भी लेना चाहें आप, ठीक है। और सेंट्रॉइड पे फोर्थ चार्ज को रखा जाएगा। सो ये बात तो लिखेंगे कि एज वी नो दैट द चार्ज विल बी केप्ट एट सेंट्रॉइड। ये कहां से जानते हैं तो ये आगे हम प्रूव करेंगे, यहां पे तो एज अ रिजल्ट लिख दिया है। तो एज वी नो दैट या द फोर्थ चार्ज should be kept at centroid। The fourth charge should be kept at centroid। तो देखिए ये A है, ये B है, ये C है और ये O है। फोर्थ चार्ज जिसे हमने सेंट्रॉइड पे रखा है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वो तो होगा ही। इसके अलावा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो A पे भी नेट फोर्स 0 होगा। तो अब हम A पे नेट फोर्स 0 प्रूव करेंगे। तो सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो FA नेट 0 होगा। अब FA देखते हैं FA नेट किसके बराबर होगा। A पे फोर्स लगाने वाला है, B इधर की ओर लगाएगा। दिस इज FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और A पे फोर्स लगाने वाला है C, दिस इज FAC, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं FA नेट तो 0 होगा, FAB और FAC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो FAB होगा KQ² A², जैसा कि हमने पहले भी निकाला है। और इन द सिमिलर वे FAC होगा KQ² A²। तो FAB भी KQ² A² होगा, FAC भी KQ² A² होगा। दोनों F बोल सकते हैं, दोनों को हम F बोल सकते हैं। और इनके बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होता है, 60 डिग्री पे रिजल्टेंट होता है F√3। तो FA नेट में जब हम बात करें तो सबसे पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया F√3, और फिर ये स्मॉल q इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो उसके लिए आपको स्मॉल q का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस आपका A/√3 होता है। अब ये कैसे मैंने बताया, जस्ट इसके बाद डिस्कस कर रहा हूं, फिलहाल इस क्वेश्चन में ले लीजिए, ये डिस्टेंस A/√3 होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे रहा हूं, सिंपल सा मैथ है, सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब देखिए A पे जो नेट फोर्स लगेगा वो O की वजह से वो लगेगा KQ/A/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे भी F की जगह F का वैल्यू पुट करता हूं, यानी कि KQ²/A² पुट करता हूं। अब इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा आएगा, इधर देखते हैं, इसको इरेज कर। तो देखिए ये इधर आएगा, यानी कि KQ/A² और ये √3 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये चीज हमारा RHS में जाएगा, RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -KQ² इंटू √3। तो ये आएगा आपके पास स्मॉल q इज इक्वल टू, सब कुछ कैंसिल होने के बाद Q√3 माइनस साइन के साथ बाई 3, यानी कि -Q/√3। सो स्मॉल q आएगा आपका -Q/√3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज -Q/√3। तो यहाँ पे हमें यही कैलकुलेट करना था कि स्मॉल q का क्या वैल्यू है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो थोड़ा इस पे ध्यान रखिएगा। सो अब हम बात करते हैं कि ये मैंने आपको बताया A/√3, तो ये A/√3 कहाँ से आया, ये थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये तो सिंपल मैथ्स है,
देखिए ये सेंट्रॉइड होता है, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सारा सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। मतलब यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि और ये एंगल डिवीजन का भी पॉइंट होगा। तो ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये a/2 है। सो आपको क्या बताना है, आपको ये लेंथ बताना है, AO बताना है। तो AO क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। सो आप क्या लिख सकते हो, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई AO, बिकॉज AO हाइपोटेनस हो जाएगा। यहां से आप क्या लिख सकते हो कि AO आपका होगा a/2 डिवाइड बाई cos 30। cos 30 का वैल्यू हम जानते हैं वो होता है √3/2, तो AO हो जाएगा a/2 बाई √3/2, मतलब कि a/√3। दैट इज योर आंसर। सो AO आपका a/√3 के बराबर होगा। यही मैंने दिखाया था, यही मैंने यूज किया था, तो ये मैंने आपको दिखा दिया कहां से ये a/√3 के बराबर आया।